अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकिंटायर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में मैकिंटायर के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। एडम कोपलैंड के टीएनटी चैंपियन बनने के बाद कोपलैंड ने ओपन चैलेंज कंफर्म कर दिया है। मोटर सिटी मशीन गन के ट्रेडमार्क को लेकर मोटर सिटी मशीन गन का अगला स्टेप सामने आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियो पेपर व्यू के ऊपर निक नेमिथ के टाइटल मैच के साथ साथ काफी सारे बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके गए। जंगल बॉय जैक पेरी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एईडब्ल्यू से बिडिंग वॉर में हार जाने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोस्ट कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बिडिंग वॉर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बीच में मल्टीपल रेसलर्स को लेकर बिडिंग वॉर हुई गई। और गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े फ्री एजेंट मर्सिडीज मोन, काजुचिका ओकाडा और विल ऑस्प्रे, इन तीनों को ही पिछले 3 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी से ऑफर मिला। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी से ऑफर मिलने के बाद इन तीनों की तीनों रेसलर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ठुकराकर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है। और अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बिडिंग वॉर के अंदर मर्सिडीज मोन, विल ऑस्प्रे, ओकाडा तीनों को हार चुकी गए। तो गाइस इस हफ्ते वन ऑफ द बिगेस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते एनवाई पोस्ट की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिडिंग वॉर को लेकर काफी बड़ा आर्टिकल आया है, जिस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यहां पर एनवाई पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को मॉक कर रही गए। और इस आर्टिकल के अंदर यह कहा गया है कि जिस तरीके से रेसलिंग इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े फ्री एजेंट विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा और मर्सिडीज मोन, ये तीनों की तीनों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर गए। उसके बाद यहां पर ट्रिपल एच को मिरर देखने की जरूरत है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह सोचने की जरूरत है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी आखिर यहां पर क्यों बड़े फ्री एजेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन न करके बल्कि दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए। और लिटरली यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा यह कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एक बार मिरर देखने की जरूरत है और ट्रिपल एच को यहां पर कुछ बड़ा करना होगा। वेल गाइस आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। और वैसे तो रेसलमेनिया के सेमी मेन इवेंट के ऊपर मैकिंटायर यहां पर रॉलिंस को चैलेंज करने वाले गए, बट यहीं मैकिंटायर के एईडब्ल्यू पर पॉसिबल डेब्यू को लेकर अब एईडब्ल्यू के वन ऑफ द हॉटेस्ट सुपरस्टार स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर इस हफ्ते स्वर्व के इंटरव्यू के अंदर स्वर्व का यह कहना है कि वो यहां पर मैकिंटायर को एईडब्ल्यू के अंदर देखना चाहते गए। और स्वर्व यहां पर यह बिलीव करते गए कि ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा रेसलर है जो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी बढ़िया तरीके से शूट करेगा। और गाइस वैसे तो स्वर्व को यह पता नहीं गए कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री-साइन करेंगे या नहीं, बट गाइस स्वर्व पर्सनली ये चाहते गए कि मैकिंटायर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर रहे। वेल मैं यहां पर स्वर्व की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, और गाइस मुझे यहां पर कहीं से भी नहीं लगता है कि मैकिंटायर को गलती से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि गाइस एक बात की तो लगभग यहां पर गारंटी गए कि अगर यहां पर मैकिंटायर आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करते गए तो ये यहां पर मैकिंटायर के करियर का बिगेस्ट डाउनफॉल होगा। और गाइस वैसे भी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी लंबे चौड़े रेसलर्स को सही से बुक नहीं करती गए, और जिस तरीके से बिग रेसलर्स को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे देखकर मैकिंटायर को ये गलती से भी नहीं करनी चाहिए। और गाइस मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैकिंटायर पैसों के लिए अपने करियर के साथ कोई भी खतरा ले। वेल गाइस आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार मैकिंटायर को एईडब्ल्यू पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के ऑल टाइम मोस्ट लेजेंडरी टैग टीम मोटर सिटी मशीन गन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोटर सिटी मशीन गन का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। और इस चीज को लेकर काफी बड़ी रूमर चल रही है कि मोटर सिटी मशीन गन टीएनए से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन न करके बल्कि टीएनए को परमानेंटली लीव करने वाले गए। और अब यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन के करियर को लेकर मोटर सिटी मशीन गन ने नया ट्रेडमार्क फिल कर दिया है, जहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन ने उनके टैग टीम नेम मोटर सिटी मशीन गन को लेकर अमेरिका के अंदर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और बेसिकली यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन टीएनए के बाहर अब यहाँ पर जिस भी कंपनी पर जाने वाले गए वो यहाँ पर उनके नाम को यूज करने के लिए ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर चुके गए। वेल गाइस मुझे यहाँ पर इस चीज के 90% पॉसिबिलिटी लगती गए कि मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू पर आने वाले हैं। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टीएनटी चैंपियन एडम कोपलैंड की। वेल गाइस, ये चीज तो हम सभी लोगों ने कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट पर देखी। कल कनाडा में एडम कोपलैंड के होम टाउन के ऊपर एडम कोपलैंड दूसरी बार एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन बने और अब जबकि एडम कोपलैंड एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन बन चुके गए तो यही सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के द्वारा कोपलैंड का एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिस वीडियो के अंदर एडम कोपलैंड ये कंफर्म कर रहे गए कि एडम कोपलैंड के टीएनटी चैंपियन बनने के बाद अब यहाँ पर कोपलैंड को क्रिश्चियन केज से कुछ भी लेना देना नहीं गए और वो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर अब उनके न्यू करियर पर फोकस करना चाहते गए। और क्योंकि कोपलैंड यहाँ पर टीएनटी चैंपियन बन चुके गए तो वो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से उनका कोप ओपन चैलेंज शुरू करने वाले गए और एडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड अब यहाँ पर रेगुलर उनके टीएनटी टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइस, जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स ओपन चैलेंज किया करते थे उसी तरीके से एडम कोपलैंड टीएनटी चैंपियन बनने के बाद अब उनका ओपन चैलेंज करने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक आखिर एडम कोपलैंड किसको चैलेंज करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के सस्पेंडेड सुपरस्टार जंगल बॉय जैक पेरी की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर जैक पेरी की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक पेरी करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइस, यही जैक पेरी के एडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर अब डेव मेल्जर की तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइस, वैसे तो 3 दिन पहले डेव मेल्जर ये दावा कर रहे थे कि टोनी खान यहाँ पर जैक पेरी से काफी नाराज है। बट गाइस, कल जबकि टोनी खान ने खुद उनके इंटरव्यू के अंदर जैक पेरी की काफी ज्यादा तारीफ कर दी तो गाइस अब यहाँ पर WON की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी की करंटली जो स्टोरी लाइन चल रही है वो स्टोरी लाइन एट द एंड ऑफ द डे एडब्ल्यू कंपनी की ओर मूव करने वाली गई। और गाइस, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी ने उनका जो नया स्पेक गुड कैरेक्टर बनाया है वो कैरेक्टर जैक पेरी एडब्ल्यू के अंदर लाने वाले गए। और गाइस, यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी एडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के स्टोरी लाइन को मूव करेंगे। वेल गाइस, मुझे यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि पॉसिबली एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के बिल्डअप के ऊपर हमें यहाँ पर जैक पेरी एनजेपीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे सकते गए। और गाइस, पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर जैक पेरी एडब्ल्यू के शो पर रिटर्न करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जैक पेरी एडब्ल्यू पर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस, यहीं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अब तक के बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के लगभग यहां पर सोल्ड आउट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। जहां पर सबसे पहले एनजेपीडब्ल्यू ने यह कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी उनके राइवल सोता यूमिनो को फेस करेंगे। बट गाइस, इन दोनों के नॉर्मल सिंगल मैच के अलावा एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। और इसके साथ साथ विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर मुस्ताफा अली हिरोमू ताकाहाशी को फेस करेंगे। तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली टेट्सुआ नाइटो को फेस करने वाले गए। और इसके साथ साथ पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू IWGP ग्लोबल चैंपियन निक नेमिथ उनका ग्लोबल टाइटल पहली बार तोमोहिरो इसी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विंडी सिटी रियोट पर इन बड़े मैचेस के अनाउंस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू इस पेपर व्यू पर और कौन कौन से बड़े मैचेस अनाउंस करती गए। और गाइस, एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में पहले पेपर व्यू के ऊपर निक नेमिथ का पहला टाइटल डिफेंस कैसा होता है। वेल, आप लोग विंडी सिटी रियोट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।